तो सांप काटेगा वो मंत्र से झाड़ूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ये है हम लोग का मायंग में तंत्र मंत्र जादू इलाज करने के लिए बहुत समस्या समाधान है। को आपका घर में कोई किसी में बांध मारा था, आप तो मालूम नहीं, उसको घर में जाएगा तो वो देख करके वो बताएगा जो आपका घर में कुछ बांध मारा था, इसलिए आपका घर में दिक्कत हुआ था। कोई आदमी भूत पेट लगेगा वो मंत्र से भाग दे दूंगा। तो ये आदमी किसी को बांध मारा था वो काट दे दूंगा। नमस्ते, स्वागत है आपका आसाम से और मैं हूं इस वक्त मायोंग विलेज में। मायोंग विलेज को ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज तो नहीं लेकिन कई साल पहले यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया जाता था और अभी भी आप गांव में आएंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको पुरानी बातें वो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लैक मैजिक होता था और किया जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे वो ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, लेकिन लोकल लोगों से बातचीत करने पे पता लगा कि ये जो विद्या है अब बिल्कुल लुप्त हो गई है और केवल कुछ ही लोगों के पास बची है। तो इस वक्त हूँ मैं गांव के म्यूज़ियम और रिसर्च सेंटर में, जहाँ ब्लैक मैजिक से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, तस्वीरें रखी गई हैं। यहाँ के जो बड़े तांत्रिक थे उनकी तस्वीरें रखी गई हैं, किस तरीके से वो ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया करते थे और क्या क्या करते थे, वो सब यहाँ पे तस्वीरें हैं। तो अगर आप मायोंग विलेज में आते हैं तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा और यहाँ पे आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और चलिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। इस वक्त मैं गांव के एक म्यूज़ियम में हूँ जहाँ पे ब्लैक मैजिक से जुड़ी बहुत सारे दस्तावेज़ और बहुत सारी तस्वीरें जो हैं इन्होंने यहाँ पे सहेज के रखी हुई हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर हूँ। तो ये जैसे ये एक तलवार है, तो माइथोलॉजी के हिसाब से दो भाई होते थे जो इंद्र से मिलते थे, भगवान इंद्र से, और जब वापस मिलकर आते थे तो उनका कहना था कि हमें कोई इंसान देखे ना, अगर कोई इंसान देखता है तो वो इस तलवार से उसको मार देते थे और उसका खून पी जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये जो है आयरन की स्वॉर्ड है, लोहे की तलवार है। और ये जो शील्ड देख रहे हो ना, ये राइनो की खाल की बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ के जितने भी बड़े ब्लैक मैजिक करने वाली हस्तियाँ थी, तांत्रिक थे, उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पे ये चीज़ें करते हुए। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल होता था यहाँ पर, वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में होता था। जैसे इस तस्वीर में आप देखोगे, इसमें तिलक हज़ारिका एक मशहूर यहाँ के तांत्रिक हुआ करते थे। वो किसी का इलाज कर रहे हैं पीठ दर्द का बिस जरा मंत्र के ज़रिए। तो अलग अलग तरह के मंत्र होते थे जिसमें ये लोग क्या कहते हैं, किसी की तकलीफ़ दूर करते थे और इलाज करते थे। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हो, तो ये एक बच्चे का पेट दर्द ठीक कर रहे हैं और पीटर बिक्स जोरा मंत्र पढ़ के। ये जो तस्वीर दिख रहा है इसमें लेट हरन बादिया जी जो हैं हाथीमुरिया विलेज के, वो एक एग्जॉर्सिज्म करने की जो एक प्रक्रिया है वो कर रहे हैं, तो उसकी तस्वीर है। इसमें जो दिखाया गया है प्रवीण शाक्य जी, ये अभी भी हैं और आप इनको काफ़ी सारे वीडियोस में देख सकते हैं। इनसे अभी भी मुलाकात हो सकती है, ये अभी पास में ही रहते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो चीज़ें इस तस्वीर में दिखाई गई कि काला जादू करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी, जैसे कोबरा की चमड़ी और कछुए के नाखून, गाय का दिल, वो सब चीज़ें जो ना किसी के घर से मिली होंगी, किसी तांत्रिक के घर से, तो उसकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो किसी समय पर इस गांव को जो है काला जादू की कैपिटल कहा जाता था, लेकिन अब बुज़ुर्ग लोग बहुत कम बचे हैं और धीरे धीरे ये जो विद्या है नई जनरेशन में पास ऑन नहीं हुई है या लोग उसको सीखा नहीं किसी ने। तो अब कुछ ही केवल तांत्रिक बचे हैं जिनके पास ये विद्या है। जैसे मैंने लोकल लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होता है कि काला जादू हो रहा है या ब्लैक मैजिक चल रहा है। पहले कभी किसी टाइम में 100 साल पहले या ऐसे 70-80 साल पहले हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में ये बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त जो गांव का म्यूज़ियम है वहाँ के केयर टेकर कोरोना नाथ जी हैं। तो कोरोना नाथ जी, एक गांव की क्या हिस्ट्री क्या है? नमस्कार, हम तो म्यूजियम का केयरटेकर है।
हमारा नाम करुणा नाथ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ से आए सर? सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब। नमस्कार। हम थोड़ा आपको थोड़ा सा हिंदी में, क्योंकि तो ऐसे हम तो कम समझ में आती है, बोलेगे चलेगा, मैं ट्रांसलेट कर तो लूँगा। तभी हम तो अच्छा से हिंदी नहीं असमिया ही है। हाँ तो जी, थोड़ा हम जो बोलूँगा तो कोई ख़राब होगा तो कोई दिक्कत नहीं मुझे है सर, कोई माफ़ कर दिक्कत देना। नहीं है। तो ये राजा मायंग है जो आप खड़ा था, ये गांव का नाम है राजा मायंग। जी। हमारा गांव में अभी राजा है, इसीलिए गांव का नाम है राजा मायंग। तो राजा मायंग से जादू तंत्र मंत्र हुआ था। तो बहुत साल पहले हमारा पिताजी का पिताश्री सब कम से 300 साल पहले तो हमारा गांव में को तंत्र मंत्र हुआ था। तो बीमारी आएगा कोई इलाज के लिए, अभी हमारा गांव में बहुत लोग हैं जो तंत्र करके तो आदमी अच्छा करने के लिए, कोई आदमी भूत पेट लगेगा वो मंत्र से भाग दे दूंगा। तो ये आदमी किसी को बांध मारा था वो काट दे दूंगा। तो को पाइल्स होगा तो हम लोग का मेडिसिन खिला को अच्छा कर दे दूंगा। जो जॉन्डिस होगा तो हम लोग का मंत्र से तो जारूंगा तो अच्छा हो जाएगा। तो सांप काटेगा वो मंत्र से जारूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ये है हम लोग का मायंग में तंत्र मंत्र जादू इलाज करने के लिए। अभी भी अच्छा करने के लिए बहुत लोग हैं। अभी आप जाएगा तो मिल सकते हैं राजा मायंग का। तो एक गांव का नाम है राजा मायंग से थोड़ा आसपास के अलग अलग नाम है। वो गांव का नाम है नुनमाटी। तो तिलक हजोरिका उन्होंने जो स्नेक बाइट अच्छा से होगा। तो कोई नहीं मरेगा तो स्नेक काट दे देगा, वो मर नहीं जाएगा तो उसका साथ ले जाएगा, तुरंत मंत्र से जार दे देगा तो अच्छा हो जाएगा। अभी भी है तिलक हजोरिका गाँव नुनमाटी। तो और एक है जो पिकनिक प्लेस सनका प्रवीण शइकिया, एक नाम आप सुना था? हाँ, उन्होंने तो तंत्र मंत्र से बहुत अच्छा काम करा। हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, अमेरिका तक उसका साथ बहुत आदमी आया था कोई इलाज के लिए। तो आप जाने से भी जा सकते हैं। तो उसको जाने के लिए तो टिकट लेना होगा। टिकट लो करके वो उसको कोई आपका कोई दिक्कत है तो उसको अच्छा से बताओ। टिकट वहीं पे तुरंत मिल जाता है? तुरंत पहले से? उसका घर से मिलेगा। अच्छा। तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, क्या इलाज करने के लिए लगेगा, तो क्या शारीरिक आपका दिक्कत या और भी कोई समस्या? बहुत समस्या समाधान है। को आपका घर में कोई किसी में बांध मारा था आप तो मालूम नहीं, उसको घर में जाएगा तो वो देख करके वो बताएगा जो आपका घर में कुछ बांध मारा था इसलिए आपका घर में दिक्कत हुआ था, ये बात बोलेगा। उसको कुछ मेडिसिन देगा तो आपका खा करके अच्छा हो जाएगा। अभी भी है। अच्छा। ये है हम लोग का मायंग का हिस्ट्री। उसका बाद हमारा मायंग राजा मायंग में पवित्रा सेंचुरी भी है। जो सेंचुरी देखने के लिए बहुत आदमी आया था। हम लोग का पवित्रा में जीप सफारी मिलेगा, एलिफेंट सफारी मिलेगा। जो भीतर घुमा करके जाओ घूमेगा तो विभिन्न प्रजातिर चराई पाखी है ना, विभिन्न प्रजातिर पाखी। तो उसका बाद राइनो, वाटर बाफेलो बहुत है मायंग में। तो अभी कितने लोग गांव में हैं ऐसे जो ये विद्या अभी आती है? मतलब अभी नई जनरेशन जो है वो कर रही है, इसमें इसको सीख रही है? तो अभी तो बुढ़ा आगे आदमी तो अभी तो आदमी नहीं है। नहीं, अभी तो नतून प्रजन्म अभी सीख रहा है। क्यों? जो काला जादू नहीं, अच्छा करने के लिए गांव में, हमारा गांव में अभी भी बहुत लोग हैं। कम से कम 500 आदमी है हमारा गांव में तंत्र मंत्र से इलाज करने के लिए। तो अच्छा करने के लिए पाइल्स होगा, टॉन्सिल होगा, जॉन्डिस होगा, सांप काटेगा, भूत भगाऊंगा। तो किसी के कौन आदमी बांध मारा था वो काटने के लिए, ये सब तंत्र मंत्र से ही हुआ था। अभी तो बहुत है। प्रवीण शइकिया, तिलक हजोरिका, खंगेश्वर कलिता, पुष्पनाथ, हरेन डेका, बहुत लोग है हमारा गांव में तंत्र मंत्र का जानकारी। तो कोई आदमी इलाज करने के लिए आएगा तो हम लोग को म्यूजियम आओ, म्यूजियम हम अच्छा से बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से हम मुझे बताऊंगा, हम अच्छा आदमी साथ भेज दे दूंगा। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं इलाज के लिए? बहुत हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, अफ्रीका तो मायंग में इलाज करने के लिए आएगा। विदेश से भी आते हैं? विदेश से भी आया था। अच्छा। विदेश से भी आया था। कल हैदराबाद से आया था फ्लाइट से। अच्छा। मुझे ही ले जाना पड़ेगा उसको। जो एक गांव था लेडी बाबा, गांव खिलडुबी। तो
आपका घर में क्या प्रॉब्लम है नहीं है वो देख के बताएगा। तो है बहुत लोग है, आप जाने से भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई बात ठीक नहीं। है सर, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद आपने इतनी जानकारी दी। हाँ हाँ, ठीक।